आदाब। हमारा उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले किसानों का मसीहा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान। हमने ही भारत रत्न की मांग की थी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। नौकरी के लिए इस्राइल भेजकर नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेल रही है योगी सरकार, सपा विधायक नफीस अहमद का बयान। कहासुनी के बाद 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर कर दी हत्या। रात में छत पर बैठकर पी रहे थे शराब। अब खबरें तफसील से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत करते हुए लिखा कि जन नेता, किसानों के मसीहा, शोषित और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अभिनंदनीय है। वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के साधक थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। यूपी के लिए और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नई दिशा प्राप्त की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बधाई हो, और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की थी। जितने भी लोग को भारत रत्न दिया गया है, मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी जीवन भर किसानों के लिए लड़े और विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगाई थी। हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इधर बात नहीं हुई है, जो बातें होनी है वो सब अखबारों में छप रही हैं। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही वो सब अखबारों में छप रही हैं। तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले। आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा में सपा विधायक नफीस अहमद ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार नौकरी के लिए नौजवानों को इस्राइल भेज रही है, जहां जंग चल रही है। यूपी सरकार नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेलना चाहती है। बता दें कि इस्राइल में जंग चल रही है, उसके बावजूद यूपी से 5000 नौजवान इस्राइल गए हैं, जबकि इस्राइली इस्राइल छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा है। हमारे नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करती है। हमारे नौजवान आज लाइन लगाकर इजराइल जाने के लिए, रोजगार के लिए लाइन लगाए हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार से और तमाम प्रदेशों से लोग रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और
यहाँ का गरीब आदमी अपने बच्चे को जान के जोखम में डालकर इजराइल भेजने का काम करने जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा किसान जो ये आस लगाया हुआ था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन मानवर आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई और किसान परेशान है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बड़ी तादाद में हमारे किसान गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों का भुगतान सही समय पे नहीं होता। इस बार उम्मीद थी कि गन्ना किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया गया है। मैं तो कहूंगा, किसी ने कहा तो ये तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है एक शहर के लिए। हमारे नौजवानों। वहीं विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी बात रखते हुए कहा, किसान इस सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि फसल का दाम सही टाइम पर नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वाले गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं। हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसमें खास तौर से हमारे पूरे बुंदेलखंड से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जिसमें मान्यवर जगह जगह लगातार खबरें आती हैं कि किसान की फसल का दाम सही समय पर नहीं मिल पाया, इसलिए मृत्यु के आगोश में आत्महत्या किसान कर लिया, आत्मदाह कर लिया, कहीं फांसी खा ली, कहीं और अन्य कारणों से आत्महत्या कर लेता है। मान्यवर, एक हमारे मेरठ 1857 की क्रांति का शहर है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर का शहर है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता थे, मसीहा थे, उनकी कर्म भूमि की जगह है। मान्यवर, उसी मेरठ में जिसमें लगातार मान्य मंत्रीगणों का दौरा लगातार होता है, मंडल भी है, जोन भी है। मान्यवर, उसी की तहसील मवाना में एक ऐसा भयावह स्थिति बनी कि एक किसान जो छोटा काश्तकार था, वन विभाग की जमीन बताकर 70 साल से जो किसान जगवीर सिंह गुर्जर, जिसने एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसको 70 साल से जुताई करता था, उसके घर में उससे पूर्व में उसका एक जवान बेटा चला गया। इतना गरीब है, इतनी विकलांग है, उसको पैरालिसिस हो गया। और जब उसकी जमीन को वन विभाग के लोगों ने बिना नोटिस दिए, उस जगवीर सिंह गुर्जर की जमीन को बिना नोटिस दिए हुए जाकर पुलिस के बल पर उसको जोत दिया। उसकी खड़ी फसल थी गेहूं की, उसको मान्यवर। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, मेरे बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित किया है कि वो देश की मूल भावना को समझते हैं। जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला मोदी जी ने किया है। एनडीए में शामिल होने की बात पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, कोई कसर होती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग
वहीं आज अमरोहा में हसनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बैठक की, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी जीवेंद्र सिंह ने कहा कि समय को सुना और किसानों के ऊपर आ रहे उल्टे सीधे बिल और किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को और बिजली विभाग पर 24 घंटे बिजली न मिलने की नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन किया और किसानों की समस्या का समाधान नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक बैठक ईसापुर सर्किल बिजली घर पर रखी गई है। ईसापुर सर्किल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ बिजली हसनपुर क्षेत्र से आ रही है, जो कि ईसापुर सर्किल बिजली घर अत्यंत पास होने के बावजूद आज तक बार बार प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ से कोई भी ऐसा समाधान का रास्ता नहीं निकल रहा जो आसपास के गांवों को यहाँ से बिजली सुचारू रूप से चालू की जाए। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ किसानों की स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे बिजली के बिल हैं, विद्युत मीटर हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। या तो एसडीओ महोदय आएंगे या फिर जेई साहब के समाधान इन समस्याओं को निकाल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में जो मासिक बैठक अगली मासिक बैठक होगी वो अधिशासी अभियंता हसनपुर के यहाँ जो है रखी जाएगी जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवापुर में जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। देवापुर के ग्रामीणों ने आज मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज के कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए देवापुर में रहने वाली वीना नाम की महिला पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है और मामले में जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों ने का कहना है कि उनकी जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला न्याय में भी विचाराधीन है। जे शिकायत जो है टीना हमारी ज़मीन पे मतलब कब्जा कर रही है, ज़मीन भराव डाल रही है। हमारी ज़मीन तो अब कागज में ही पता होगी, हम इतने पढ़े लिखे तो हैं। 20 बीघा सभी लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रही है। हाँ, सभी लोगों की। कितने लोग होंगे लगभग? लोग तो हमारे हैं ही, देखो जी, परिवार है पूरा। ये चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाईवे किनारे खड़े टोलों की रेकी करके लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरा गैंग के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें गैंग लीडर अजय उर्फो पकौड़ी हाईवे पर बाइक से रेकी कर अपने गैंग के अन्य 7 सदस्यों ऑटो के साथ घटनाओं को अंजाम देते थे। अजय उर्फ पकौड़ी शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 8 लुटेरे अभियुक्तों के पास से 1 कारतूस, 315 बोर, 2 तमंचा, 7 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के, 1 ऑटो, लूट के रुपए, गाड़ियों की 8 बैटरियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं। वहां पर एक व्यक्ति बाइक पे घूम रहा था, उसको रोक करके हमारी टीम ने पूछताछ करने का प्रयास किया। उसने हमारी टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल वहां से हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। रास्ते में उससे पूछताछ की गई और ये एक शातिर चोर लुटेरा है। इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, पूछताछ से पता चला। और इसके अन्य मेंबर्स उसके जहाँ पे ये घटना घटी उसके आसपास ही खड़े थे। उस इनपुट पे हमारे टीम्स ने जाकर के इस गैंग के बाकी लोगों को वहाँ से अपने कब्जे में लिया। उनकी पोजीशन से 8 बैटरा, 8 मोबाइल बरामद हुआ, जो एक टेम्पो गाड़ी ये लोग अपने पास रखते थे, जिससे ये लोग इन घटनाओं को अंजाम करने के बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसको डाल करके उसमें ले जाते थे, वो भी बरामद हुआ है। इन लोग को अरेस्ट किया गया है। कुल 8 लोग हैं और उसके बाद इनके खिलाफ जो भी अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जाए। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना किशनी में पुलिस और स्कॉट टीम सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई करते अवैध रूप से चलाई जा रही शस्त्र फैक्ट्री को भांडाफोड़ दिया है। 3 लोगों को अवैध शस्त्र बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में 51 अवैध बने देशी असलहे, कारतूस और शस्त्र बनाने वाले सामान बरामद हुए हैं। देखिए, ये आज
मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक किसनी और हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से थाना किसनी के अलीपुर गांव में दबिश दे करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे। इसमें एक अलीपुर थाना किसनी का ही रहने वाला मुख्य अभियुक्त है रामशंकर दुबे और 2 फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। इसमें एक राजू उर्फ छोटे है और एक अरविंद सिंह है। इनके कब्जे से 51 अदद नाजायज देसी तमंचे जो बने हुए हैं, इसके साथ 2 अर्धनिर्मित तमंचे हैं, 7 लोहे की नाल है और जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित अन्य उपकरण हैं, ये भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा 25-25 हजार रुपए के 2 इनामिया अपराधी किशोर और इसरार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर 2 अपराधी, दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये दोनों एक बाइक से जा रहे थे। जब इनको रोकने का इशारा किया गया तो इन दोनों के द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा कवर लेते हुए इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको अभी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम में भी जो हमारे सिपाही थे, इनके द्वारा बहादुरी से इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 अवैध शस्त्र, कुछ चले हुए कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ में 15,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। इन दोनों अपराध उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में चाची से अवैध संबंधों के चलते भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर चाचा की हत्या करने वाले पुलिस को 24 घंटे में खुलासा करते हुए बताया है कि व्यक्ति की हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई थी। भतीजे ने सर पर हथौड़ा मारकर चाचा राजीव कुमार की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में लाकर डाल दिया। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक राजीव कुमार की पत्नी के साथ भतीजे सुशील के अवैध संबंध के चलते पकड़ लिया गया था, जिसमें दोनों ने रंजिश चल रही थी। अवैध संबंधों को लेकर राजीव इसका विरोध करता रहा था। वहीं सुशील ने अपने दोस्त गौरव के साथ अपने चचा राजीव को रास्ता से हटाने का प्लान बना लिया। प्लान के अनुसार शराब पीने के बहाने से उसे खेत में ले जाकर उसके सर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिसके बाद राजीव की वहीं पर मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। थाना ठाकुरदारा के अंतर्गत एक गांव काला झांडा पड़ता है। वहां पर 6 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी खेत में। पुलिस तत्काल वहां पहुंची थी तो उसकी शनाख्त की गई। वो एक राजीव नाम का व्यक्ति उसी गांव का था, उसकी डेड बॉडी थी। उसमें पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में पुलिस लेकर उसका पीएम वगैरह कराया था। राजीव के सगे भाई पदम सिंह की तरफ से एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी। उसमें उन्होंने एक राजेश नाम के व्यक्ति को वास्तवा बताया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया। आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया किसानों का मसीहा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान। हमने ही भारत रत्न की मांग की थी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। नौकरी के लिए इस्राइल भेजकर नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेल रही है योगी सरकार। सपा विधायक नफीस अहमद का बड़ा बयान। कहा सुनी के बाद 3 दोस्तों ने अपने दोस्त की गोली से मारकर कर दी हत्या। रात में छत पर बैठकर पी रहे थे शराब। हमारा उत्तर भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।